नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दो राज्य का आज परिणाम आ चुका है। एक तरफ जो है जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस और एनसी का गठबंधन जीत लिया। हरियाणा, जहां डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर था, वहां हरियाणा कांग्रेस हार गया। तमाम नेशनल मीडिया पे और तमाम यूट्यूब पे जो है बोला जा रहा था कि कांग्रेस का आंधी, और राहुल गांधी ने भी बोला था कांग्रेस का आंधी और हवा चल रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक भाषण में कि कांग्रेस का रहा है कि आंधी, लेकिन कांग्रेस का मध्य प्रदेश वाला हाल ही होगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सोचा कि 10 साल का शासनकाल जो है मध्य प्रदेश में भाजपा का रहा है और इसीलिए बीजेपी हारेगा और कांग्रेस जीतेगा, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश का जनता ने भाजपा को, बीजेपी को साथ दिया है, कांग्रेस को दिन में ही तारा दिखाने का काम किया है। ये मेरा बयान नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी का था। वही दिन का तारा जो है हरियाणा की जनता भी दिखाएंगे और वही आज का परिणाम, 8 अक्टूबर का ये जो परिणाम है, दिन का तारा दिखा दिया राहुल गांधी को। जिस तरह से नेशनल मीडिया पे एग्जिट पोल, इससे ये समझ में आ गया दोस्तों कि एग्जिट पोल हो या पेपर का एग्जिट पोल हो या डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, एग्जिट पोल कहीं सही साबित नहीं हो सकता है। लोग झूठ को भी जो है नजरें उठाकर टीवी पे जो है चैनल बदल बदल कर देखते रहता है और उसका परिणाम कुछ और हुआ। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने चुनाव की जगह सीएम के पद के लिए लड़ाई लड़ा। कांग्रेस का गलती मैं जो गिनाऊंगा वो तो आपको समझ में आएगा ही, लेकिन आप लोग भी समझ गए होंगे, तमाम मीडिया पे आप लोगों ने देख चुका होगा क्या गलती रहा कांग्रेस का और क्या उस गलती को कांग्रेस बार बार सुधार नहीं रहा है। माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी कर रहा। बीजेपी, अगर आप लोग नेशनल मीडिया देखे होंगे, जब सुबह 11 बजे तक कांग्रेस आगे चल रहा था तो नेशनल मीडिया का क्या बयान था, आप लोगों ने देखा होगा। नेशनल मीडिया का बयान था कि मोदी जी का फैक्टर नहीं चला, मोदी जी ने वहां सभा नहीं किया ज्यादा, मोदी जी जो है वहां रोड शो नहीं किया। जैसे 11 के बाद 12-1 बजे से परिणाम बदला तो लगता है कि उनके पास पहले से ही डाटा तैयार रहता है। तुरंत वो लोग का बयान बदल गया कि मोदी जी का जो है फैक्टर और मोदी जी का लहर चल गया, कांग्रेस का हवा लहर खत्म हो गया। ये जो है नेशनल मीडिया का पहले से जो है ना चार्ट तैयार रहता है कि मतलब ये जब लहर बदलेगा तो ये बोल देना है, फिर लहर बदलेगा तो ये बोल देना है। लेकिन मेरे अनुसार जो हमने जो रिसर्च किया, R&D किया, मोदी जी का लहर नहीं चला। वहां माइक्रो जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, जो बीजेपी का कार्यशैली है, वह सबसे ज्यादा बीजेपी का जो एक एक कार्यकर्ता, जो माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ने इस बार किया, बीजेपी ने जो वहां कास्टिज्म का जो चाल चला, जैसे जाट वर्सेस और अदर पार्टी था, जैसे कांग्रेस ने जाट को पकड़ा तो बीजेपी ने जाट से दरकिनार होकर और जितने भी पार्टी है उसको, जाट है उसको कवर करने का कोशिश किया। और यही कवर जो बीजेपी ने, क्योंकि जो वर्तमान सीटिंग सीएम थे नायब सिंह सैनी जी, वह ओबीसी से आते हैं, तो उनके सीटिंग सीट से जो है उनको नहीं खड़ा करके बीजेपी ने अदर जगह पहुंचाया जहां ओबीसी फैक्टर था, और ओबीसी को दिया कि सीएम पद, सीएम चेहरे के लिए, और ये ओबीसी फैक्टर जो है दिखा। ये जो मतलब देखिए, हम अपने घर में भी बोलते हैं कि बार बार गणित बहुत जरूरी है जानना और गणित के हिसाब से कार्य करना, और बीजेपी ने अपने गणित पे काम किया। कांग्रेस घमंड में रहा,
फुटफुटोवल में रहा। फुटफुटोवल तो है बीजेपी में भी रहा, लेकिन बीजेपी को जो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बड़े राजनाथ सिंह जी, ये लोगों ने मैनेजमेंट किया, मैनेज किया। राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी जी राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को ही नेता मानते हैं सर्वोपरि। तो राहुल गांधी को जो है अपने जो नेताओं के जो सिरफुटोवल था, और जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा को तमाम पावर दे गया, मतलब 90 में से 72 सीट का पावर जो है भूपेंद्र हुड्डा जी को दे दिया गया। और भूपेंद्र हुड्डा जी में जो घमंड था, उस घमंड की वजह से कांग्रेस का आधार हुआ। जैसे कुमारी शैलजा जी किनारे हो गई, कुमारी शैलजा जी दिल्ली आ गए रूस कर सीएम पद के लिए। एक और है सूरज, क्या नाम है उनका, पूरा याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूं, वो भी है। ये तीनों कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप को हरियाणा का बपौती समझ लिए। और जिस तरह से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को किनारा करने का, और कुमारी शैलजा ने जिस तरह से काम नहीं किया, और जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को जो है बात करना चाहिए कुमारी शैलजा जी से, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, एक रैली में जो है दोनों आदमी का हाथ ऐसे खड़ा करके मिला के, क्या जनता को मैसेज से हो गया, लेकिन दोनों को अंदरूनी मीटिंग करना था, कि नहीं किया कांग्रेस। और बीजेपी ने कह ही दिया था कि मेरा तमाम व्यवस्थाएं हो चुका है, व्यवस्था हुआ। बीजेपी ने हरियाणा में इतने निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किया, और निर्दलीय कैंडिडेट इतना वोट लाया है दोस्तों, मैं बता दूं 10,000 प्लस, जो कि 10 सीटें ऐसा है, 10 सीटें ऐसा है जहां कांग्रेस जो है 10,000 से भी कम वोट से हारा है। तो सोच सकते हैं, 10 सीटें कांग्रेस ने खुद ही खराब किया अपने मैनेजमेंट से, और 10 सीटें अफसर मैनेज कर दिया। 30 सीट जीता हुआ हरियाणा को खुद कांग्रेस ने हारा, और मोदी जी को, बीजेपी को संजीवनी बूटी देने का काम किया। एक तरह से कहिए जो संजीवनी देने का काम किया, क्योंकि यह संजीवनी अब महाराष्ट्र और जो है झारखंड चुनाव में काम करेगा। हाँ, लेकिन ये एक चीज है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस का टक्कर नहीं है, वहां त्रिकोणीय टक्कर होगा। जिस तरह का आप सोच लीजिए जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट टक्कर नहीं था कांग्रेस से, वहां एनसी थे मेन सामने में, कांग्रेस गठबंधन में थे, समर्थन में थे, तो वहां सरकार बन गया। जम्मू कश्मीर में इस तरह से मैनेजमेंट बीजेपी ने किया वहां भी सरकार बनाने का, लेकिन वहां नहीं हो पाया। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। आइए दोस्तों, लेकिन मैं हरियाणा पे बात करूंगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस को जीतना था, तभी बीजेपी को, अब बीजेपी हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी को जो है संजीवनी बूटी मिल गया, क्योंकि हरियाणा चुनाव ही तय करता है बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भविष्य, और हरियाणा जीत गया। सेटिंग व्यवस्थाएं हो गया, जनता ने पूर्व समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता पे जो मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत कमजोर है। सुनने में यह आ रहा है, जब हमने आज हरियाणा बात किया कि भाई इस तरह से क्यों कांग्रेस हारा, कांग्रेस जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखा रहा था कि आंधी है, जीत रहा है शुरू से ही, फिर कैसे हारा? तो बोला कि वहां के जो पोलिंग एजेंट है कांग्रेस का, वो 4 बजे उठकर ही घर चले जाते, 3 साढ़े 3 बजे तक ही घर चले जाते। और आपको मालूम होना चाहिए कि बूथ वर्क बहुत मायने है, बूथ पे जो है वोट डलाना, जनता को, कार्यकर्ता को जो है काम है लाना, और पोलिंग एजेंट का काम है कि लास्ट तक अगर एक भी व्यक्ति वोट डाले तो उसको देखना, और उसके बाद
सील पैकिंग तक रहना। अगर आपका आदमी चला गया तो 1.5 से 2 घंटे में क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा कमजोरी है जो कांग्रेस को अब सीखना होगा। अरे भाई, आप सत्ता में नहीं है कांग्रेस, राहुल गांधी जी आप सत्ता में नहीं है और करीब अब 10 साल से नहीं है। ये अब तीसरा टर्म चला गया। तो समझने की बात है कांग्रेस को, और व्यवस्था तो बीजेपी ने किया ही था। क्या कारण है कि कांग्रेस ने आम आदमी से गठबंधन नहीं किया? जिस तरह से केजरीवाल ने आज बयान दिया परिणाम आने के बाद कि दोस्तों कॉन्फिडेंस होना सही बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हम लोग को भी सीखना। ओवर कॉन्फिडेंस जो है हानिकारक है। मतलब उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस को टारगेट किया कि कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, भूपेंद्र हुड्डा जी को घमंड हो चुका था और ये 3 बड़े नेता हरियाणा को बपौती समझ लिया था। लेकिन कांग्रेस को जो है कुमारी शैलजा जी को आगे करना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बन चुके थे और इतना भी पावर नहीं देना चाहिए जिस तरह से राम गोपाल जी ने जिस तरह से दिल्ली से कैंडिडेट भेजा, लड़ाया, तो तमाम चीजें 10 सीट पे जो है कांग्रेस ने खुद गलती किया। टिकट कहां क्या देना था। 10 सीटें जो है निर्दलीय का जो मैनेजमेंट बीजेपी का रहा और 10 सीटें जो है आराम से जो है अफसर मैनेज कर दिया। तो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, बीजेपी का कार्ड पे, जाति कार्ड पे समीकरण वो दिखा और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जो कि इस बार जनता ने जेजेपी को सबक सिखाया। लेकिन राहुल गांधी जी का देखिए, जहां जहां भी देश में डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस का है, वहां वहां अगर उन्होंने बड़े नेताओं को पावर दिया, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सहारे चुनाव लड़ा, राजस्थान का वही हाल रहा, अशोक जी के सहारे लड़े, हरियाणा देख लीजिए सामने परिणाम आया भूपेंद्र हुड्डा के सहारे। तो ये चीजें आप कांग्रेस को सीखना होगा कि आप नेता के अलावा आपके जो नीचे कार्यकर्ता, हर व्यक्ति को पावर देना होगा और कार्यकर्ता जो माइक्रो, जो आपको छोटे छोटे हैं, उनको समझना होगा। तो आप लोगों ने भाई परिणाम देख ही लिया। मैंने सोचा कि आपको अपने जरिए आपको बता दूं कि क्या कमी रहा। मैंने हरियाणा में कुछ लोग हैं, हमारे वहां पे हमने बात किया तो उन्होंने बताया, और मैंने वोटिंग के दिन 5 अक्टूबर को बात किए थे एक वोटर से जो वोट दिया था। उन्होंने कहा कि निर्दलीय बहुत खरा हो चुका है, वो बहुत ही डैमेज करेगा। इतना आसान नहीं है कांग्रेस और बीजेपी को जीतना, और रियली बात है बीजेपी भी बहुमत अपना पार कर लिया। जो होता है ना एक ब्रह्मट जीत, अच्छा खासा जीत, वो नहीं हो पाया। अब बहुमत क्रॉस कर गया। तो ये स्थिति जो है कांग्रेस को समझना होगा, और हरियाणा बीजेपी को जिताकर कांग्रेस ने जो एक तरह से अमृत देने का काम किया है। अमृत अगला इलेक्शन नवंबर या दिसंबर में हो, वो महाराष्ट्र और ये, लेकिन महाराष्ट्र में है कि एक तरफ शिवसेना है, दूसरी तरफ मतलब उद्धव ठाकरे जी हैं, शरद पवार जी हैं, और झारखंड में जो है हेमंत सोरेन जी हैं। अब क्या है कि कांग्रेस के लिए जो बार्गेनिंग कांग्रेस करते हैं भी क्षेत्रीय पार्टी से, वह अब उनका कम हो जाएगा। तो इस चीजों से समझ में आएगा तमाम देश के राजनेताओं से, क्षेत्र से भी और नेशनल में तो 2 ही बड़ी पार्टी हैं, उन्हें भी समझना राहुल गांधी को पड़ेगा
तो दोस्तों इस तरह का परिणाम आया। जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस गठबंधन, एसी गठबंधन जो है, एनसी नेशनल जो है कांग्रेस का जो है गठबंधन हुआ है और कांग्रेस का तमाम पार्टी मिलकर जो है वहां सरकार बना रहे हैं। वहां पे जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तमाम कोशिश किया 370 धारा हटाएं। क्या अब जो है राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखना है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी का हार हुआ। वहां बीजेपी अलग प्लान चला था, जम्मू में उन्होंने लड़ा और जम्मू कश्मीर घाटी में जो है उन्होंने अपना सीट जो है कैंडिडेट नहीं उतारने का काम किया। जम्मू में अच्छा खासा सीटिंग भी आया है। तो बीजेपी जो है हर छोटी छोटी चीजों पे कार्य कर रहा है। बीजेपी चुनाव लड़ा हरियाणा में और कांग्रेस ने कपरफोड़ी किया। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में रहा। अब कांग्रेस को इस चीज से सीखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने काम किया। राहुल गांधी जो है जिस तरह से राहुल गांधी पे ब्लेम लगता था कि चुनाव खत्म हुआ वो निकल जाते थे विदेश तो कहीं और, मतलब रेस्ट के लिए, लेकिन वह राहुल गांधी अब नहीं कर। राहुल गांधी में करीब 2-3 साल से परिवर्तन आ चुका है। राहुल गांधी अब जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है कांग्रेस को और अभी काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों हरियाणा का परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में गया और जम्मू कश्मीर का जो है गठबंधन के पास गया, इंडिया गठबंधन के पास गया जम्मू कश्मीर का परिणाम। बीजेपी जम्मू कश्मीर हारे और हरियाणा चुनाव जीते। तो बीजेपी कार्यालय में जो है मोदी जी आ रहे हैं संबोधन के लिए, बधाई देने के लिए, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप लोग से मेरा यही राय लेना है कि आप लोग क्या समझे इस परिणाम से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हरियाणा की जनता से जरूर कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए, क्या रहा और इस राजनीतिक इस चुनाव से क्या समझे देश की जनता और ये अदर राज्य की जनता भी, अदर राज्य के नेता भी। आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर टच करिए। और बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए क्लिक करके, और कुछ राशि लगता है देख मेंबर बन जाइए। और मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।